के बाद दोबारा से एक ऐसा ऐतिहासिक मौका आया 1980 के बाद, लेकिन फिर से वो तीन लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए। भागीदारी, हम किन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं? उन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं जिन्होंने आपके 700 लोगों को गोली से मार दिया। हमें अधिकार मिल जाएंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए ये ऐतिहासिक समय है, हमें वास्तव में बहुजन समाज बनाना है। सबसे पहले हमें बहुजन एकता की बात करनी है। पिछले 15 सालों में इस बहुजन समाज को बिखेर दिया बिल्कुल। मंच पे कुछ वक्ताओं ने एक बातें कही हैं। इस देश के अंदर दो शब्दों को लेके बहुत नकारात्मक भावना, एक राजनीति को लेके और एक आरक्षण को लेके। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लास्ट वीक में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और आज भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सबको बधाई देता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तीन ताकतों का एक मिलन देख रहा हूं। इतिहास को रिपीट होते देख रहा हूं, लेकिन हमें इतिहास से सीखना चाहिए। साथियों, आजादी के दौर में तीन बड़ी शख्सियतें थी इस देश के अंदर, रहबर आजम सर छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया। लेकिन इत्तेफाक से वो तीनों लोग कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ पाए। इसके बाद दोबारा से एक ऐसा ऐतिहासिक मौका आया 1980 के बाद, लेकिन फिर से वो तीन लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए। चौधरी देवीलाल, मान्यवर कांसीराम और लालू यादव। साथियों, इस मंच में लिखा हुआ है बहुजन और भागीदारी। हम किन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं? उन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं जिन्होंने आपके 700 लोगों को गोली से मार दिया। उन लोगों से आप अधिकार मांग रहे हैं जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, आप उनसे अधिकार मांग रहे हैं, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, क्या इस बहुजन समाज के अंदर कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसा शेर है जो सड़क पे उतर सकता है, जो इस बहुजन समाज को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल सकता है क्या कोई ऐसा? अगर है तो आपको एमएसपी भी मिलेगी, जुडिशरी में भागीदारी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई राहुल गांधी आपकी कास्ट सेंसस करा देगा, आपको जुडिशरी में रिजर्वेशन दिला देगा, तो भाई ये मत भूलना, गंगाधरी शक्तिमान है। ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि भाई मोदी चला गया, राहुल आ जाएगा, हमें अधिकार मिल जाएंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए ये ऐतिहासिक समय है, हमें वास्तव में बहुजन समाज बनाना है। एक अगर मैं बहुजन समाज के हिसाब से देखूं तो ये चुनाव निराशाजनक है। जो हमारी ताकतें थी वो सब की सब धराशायी हो गई है। लेकिन निराशा में भी कुछ अच्छे भाव छुपे होते हैं। कुछ ऐसे हमारे साथी इस लोकसभा में आए हैं चुन के। लेकिन आने वाले समय में जब इस देश के अंदर जो मैं देख पा रहा हूं एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, कि आने वाला समय सामाजिक न्याय का है, सोशल जस्टिस का है, लेकिन हम फिर से चुप जाएंगे क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। जब तक आप एक नहीं होंगे, चाहे कोई भी आ जाए सत्ता में, आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपको एमएसपी नहीं मिलेगी, आपको जुडिशरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसे ही चलता रहेगा, ये कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें बहुजन एकता की बात करनी है। पिछले 15 सालों में इस बहुजन समाज को बिखेर दिया बिल्कुल। हरियाणा के अंदर नॉन जाट खड़ा कर दिया, बिहार के अंदर नॉन यादव खड़ा कर दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन जाटव खड़ा कर दिया। जब तक बीमारी का इलाज नहीं करोगे, समाज बढ़ता रहेगा, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे।
तो इस सम्मेलन से यह आउटकम निकलना चाहिए कि वास्तव में हमें बहुजन एकता के लिए काम करना है। और बहुजन एकता कब होगी? जब इस बहुजन समाज का कोई व्यक्ति सड़क पे उतरेगा तो बहुजन एकता होगी। अगर बहुजन एकता करनी है तो हमें ये अपनाना होगा। हम बहुजन बहुजन चिल्लाते हैं, लेकिन ये बहुजन याद कब आता है? जब चुनाव आ जाता है या हमारे अधिकारों को छीन लिया जाता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम बहुजन हैं। हमें वास्तव में बहुजन एकता बनानी होगी। अगर बहुजन एकता नहीं बनाओगे तो ऐसे ही लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, ना आपको सम्मान मिलेगा, ना आपको अधिकार मिलेगा। और एक बात और, इस मंच पे कुछ वक्ताओं ने एक बातें कही है। इस देश के अंदर दो शब्दों को लेके बहुत नकारात्मक भावना है, एक राजनीति को लेके और एक आरक्षण को लेके। तो मैं ये कहता हूं भाई, आरक्षण जो है वो भागीदारी का माध्यम है, और जब लोकतंत्र है तो उसमें भागीदारी भी होनी चाहिए, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स हो। आज ये बताएं मुझे, आज एक इस देश की बेटी ने ओलंपिक में मेडल जीता है, एक दो दिन पहले जीता था। तो आप सोचिए कि भाई 50 साल पहले उनके लिए क्या परिस्थितियां थी। तो इस मानसिकता को भी हमें बदलना है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, भाई मेरिट क्या है? मौका, अपॉर्चुनिटी, जिसको मिलेगी वो प्रूव करेगा, जिसको नहीं मिलेगी वो नहीं कर पाएगा। 1852 के अंदर इस देश में ICS, इंडियन सिविल सर्विस शुरू हुआ, और 15 सालों तक इस देश का एक भी आदमी ICS नहीं मिला। तब इस देश के जो ये कहते हैं ना मेरिट वाले लोग, इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिए, जो आज ये कहते हैं ना मेरिट उन, तब जाके 1867 में देवेंद्र नाथ टैगोर पहला ICS बना। तो मेरिट कुछ भी नहीं है, मेरिट है मौका। मौका मिलेगा तो इतिहास रचा जाएगा। ठीक है साथियों, समय का अभाव है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।